नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए संविधान की क्लास हमने स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने भारतीय संविधान के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दिया है। और पहला हमारा वीडियो था। पहले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखा था और दूसरे वाले वीडियो में हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की थी। यह हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो हमारा आधारित है मौलिक कर्तव्य के टॉपिक पर। यह जो टॉपिक आपका है पीईटी 2022 के सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। बाद में इस टॉपिक से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद रखनी है जो मौलिक कर्तव्य के टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस अमेंडमेंट के तहत, सबसे पहले किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 वाला, इसी के तहत भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। किस भाग में रखे गए थे? तो भाग 4 क और अनुच्छेद आपका 51A। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इस फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या नाम था? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसको बनाया गया था 1975 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो इसी स्वर्ण सिंह समिति ने ही सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह देने की। तो स्वर्ण सिंह समिति के बारे में भी आपको याद रखना है। इसी के रिकमेंडेशन पर ही, इसी के सिफारिशों पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह जो समिति है ना, स्वर्ण सिंह समिति, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है आपकी स्वर्ण सिंह समिति, इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत जब फंडामेंटल आपके ड्यूटीज जो हैं, आपके मूल कर्तव्य जो हैं, जब ऐड किए गए, जोड़े गए, तो स्टार्टिंग में 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में आपको 11 मूल कर्तव्य मिलेंगे। तो 11वां नंबर का जो मूल कर्तव्य था, यह 2002 में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। यह फैक्ट आपको याद रखना है। 11वां जो मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। तो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा। और वर्तमान में प्रेजेंट में 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों को जो है पूर्व रूसी संविधान यानी कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। इसी 5-6 पॉइंट्स में से ही लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चाहे तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आइए हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम इससे जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो एक नज़र में इसको आप देख लीजिएगा। कई बार ऑप्शंस के तौर पर 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, विकल्प देगा। इसमें से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा मूल कर्तव्य है या कौन सा हमारा मूल कर्तव्य इसमें से नहीं है। अगर आपने 11 मूल कर्तव्यों को पढ़ा होगा तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनको आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51 क के तहत जो है प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं यहाँ पे लिखा गया है। पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके बाद भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये सेकेंड वाला हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। इसके बाद चौथा क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो ये चौथा हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है। इसके बारे में आप क्या देखिएगा। छठा मूल कर्तव्य हमारा क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। तो इसके बारे में आप क्या देखिएगा। ये हमारा छठा मूल कर्तव्य है। और सातवां हमारा क्या मूल कर्तव्य है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य है। इसके बाद आठवां मूल कर्तव्य क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये हमारा आठवां मूल कर्तव्य है। नौवां क्या है? और भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य हमारा क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। और 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराए। तो ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। तो इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट और एक्ट जो है 2002 का, उसके तहत। तो हमारे 11 जो मूल कर्तव्य हैं, इनको हमने एक नज़र में देख लिया है। आई होप और अभी आपके दिमाग में थोड़ी सी जानकारी बैठ गई होगी इन 11 मूल कर्तव्यों को लेके। 2-3 बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगे। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये आपके दिमाग में रहेंगे। तो चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे यह टॉपिक जो आपका है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है ना, वही चीज़ें यहाँ पे MCQs के फॉर्म में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किस समिति के रिकमेंडेशन पर और किस समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो मैंने आपको बताया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद हमारा 51A है। आप याद देखिएगा, आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से है, मूल कर्तव्यों से है, तथा इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 51A 51 क। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो 42nd जो हमारा अमेंडमेंट था और 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1976, इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए वाला जो दिया गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा।
और इसके बाद किस भाग में, संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4A हो जाएगा, और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51A हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है क्या रखा गया है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को, हमारे मौलिक कर्तव्यों को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भाग 4A। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसी के तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाकी 11वां वाला जो आपका मूल कर्तव्य था, यह 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया था, 11वां वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य, निम्नलिखित में से जो है और कौन सा मूल कर्तव्य है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस को आप इत्मीनान से पढ़िए, फिर जवाब दीजिएगा किसमें से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है। तो आइए देख लेते हैं। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, यह आपका डीपीएसपी का हिस्सा है। इसके बाद हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह हमारा जो है मूल कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा मूल कर्तव्य है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यह भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। इसके बाद छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो केवल इसमें ऑप्शन बी वाला जो है हमारा मूल कर्तव्य है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से पहचानना कि कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है इसमें से। तो इसमें से पहला वाला हमारा मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। दूसरा वाला भी हमारा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका पालन करना। तीसरा वाला हमारा मूल कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता मिटाने का प्रयत्न करना, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। इसके बाद ऑप्शन डी भी हमारा मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो ऑप्शन सी वाला जो था हमारा मूल कर्तव्य नहीं था। बाकी तीनों जो हैं ए, बी और डी ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना हमारा जो है ये ऑप्शन सी वाला हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ऑप्शन डी वाला जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और उनमें सुधार करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो 11 जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 2002 में जोड़ा गया था। 86 अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2002 का, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो 86 अमेंडमेंट 2002 वाला, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल छोटा सा आपका टॉपिक था मौलिक कर्तव्य का, यह समाप्त हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा भारतीय संविधान में? मौलिक अधिकार। अगला टॉपिक हमारा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड होगा। तो लगातार वीडियोज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट हम जल्दी बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको भारतीय संविधान के सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।